गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट सेकेंड यानी सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन आपका क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है राउल्स लॉ तक। उसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अपने पास एक सॉल्यूशन है और उसकी हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस में बात करना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की बात करने चल रहे हैं। तो सॉल्यूशन के विषय में हमें पहले से मालूम है कि हमारे पास अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दो पार्ट होगा, वन इज नोन एज सॉल्यूट एंड दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। और हम जिस प्रॉपर्टी की बात करने चले वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करती। क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं डिपेंड करेगा किसका कैसा नेचर है। मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। हम उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से बोल सकते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की जो किसी भी सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी काउंटिंग यानी उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, उनके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट है। तो हम उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से बोल सकते हैं। तो ये अगर हम इसकी बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है कि द property of solution, the property of solution की वो property which depend upon number of molecules of और सोल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स है, सोल्यूशन में होता है क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट है, उनके मॉलिक्यूल्स की जो काउंटिंग है उनमें अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होगी जो नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ, मतलब काउंटिंग पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर सकती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बोलेंगे ऐसी प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन। तो वन आप बोल सकते हो क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मोल फ्रैक्शन भी लिखा जा सकता है, मोल फ्रैक्शन की जगह मोलरिटी भी हो सकता है या मोलरिटी भी हो सकता है, नॉर्मलिटी भी हो सकता है। कोई भी कंसंट्रेशन का पैरामीटर लिया जाए, मास परसेंटेज हो, मोल हो, बेसिकली काउंटिंग की हम बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी एक तरीके का कंसंट्रेशन है, मोलरिटी भी एक तरीके का कंसंट्रेशन है, मोलरिटी भी एक तरीके का कंसंट्रेशन है। तो सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, हम उसको बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होगी जो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, यू नो, किस पे नहीं डिपेंड करती। तो ये लिख सकते हैं इसको, नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, यू नो। तो इन सारी चीजों पे ना डिपेंड करेगा, सीधे सीधे इस पे डिपेंड करेगी कि उसके काउंटिंग कितनी, उसका कंसंट्रेशन कितना है।
तो कहीं पे भी जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, सोल्यूशन की वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो इस पे डिपेंड करती है कि उसमें कितनी मात्रा में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, हम उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से बोल सकते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारी नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। किस पे नहीं डिपेंडेंट? नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नेचर क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल का नेचर पोलर हो सकता है, कोई नॉन पोलर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करती। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन आ जाएगा सॉल्यूशन, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स rather than इस पे डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है। नेचर पे डिपेंड नहीं करता सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, हम उसको बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिपेंड ओनली अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट होगा, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से बात कर सकते हैं। हम जिसमें बात करने चल रहे हैं बेसिकली, तो पहला केस बात करेंगे द सॉल्यूशन containing non-volatile solute। और बेसिकली हमें जो बात करना है आज, फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग non-volatile solute एंड वी विल टॉक अबाउट द non-volatile solute। अगर होगा तो उसके वेपर प्रेशर की बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के विषय में हमें पहले से मालूम है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। मेरे पास एक बीकर है, ये मेरे पास बीकर है, यहां पे मेरे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो भी 100% प्योर है। These are the solvent molecules। सॉल्वेंट को हम ए से शो करते, ए आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं इसमें। ये बेटा कैसा प्योर है? कैसा है? प्योर सॉल्वेंट है। जब सॉल्वेंट हमारे पास प्योर होगा और हम इसको क्या करते हैं? इसका कवर लगा देते हैं, मतलब क्लोज्ड है हमारा। और इसके बाद क्या होगा कि आप इसमें देखोगे कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए होल सरफेस एरिया इज अवेलेबल। अगर मेरे पास पानी है तो मैं आपको इसको दिखा रहा हूं थोड़ी देर में। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर अपने पास मान लो एक बाउल है, आपका एक बाउल ले सकते हो, और मैंने उसमें ले लिया पानी, जस्ट आई 2 किलो और नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर इट्स 100% प्योर सॉल्वेंट। व्हाट विल हैपन? यू विल सी दैट होल सरफेस एरिया इज अवेलेबल। अभी जो मेरे पास ये सिंपल सा वाटर है जिसमें वो इसका जो ओवरऑल सरफेस एरिया अवेलेबल है फॉर इवेपोरेशन, क्योंकि इसका ओवरऑल सरफेस एरिया इवेपोरेशन के लिए है। तो ऐसे में क्या होगा? इन दिस केस व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा बनेगा। अगर हमारे कंटेनर में जो सॉल्वेंट है वो पूरी तरीके से फ्री है, उसको पूरा स्पेस मिला हुआ है, प्योर सॉल्वेंट है, ऐसे में आपको अगर मान लो रोड पे ट्रेवल करना है, रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हर्डल नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्वेंट है इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं मिला है, 100% प्योर सॉल्वेंट है। तो क्या होगा? जो बेसिकली मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे? होल सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन। अगर मैं इस सरफेस एरिया को कवर कर दूं, बेसिकली मान लो कि मैंने इसको ले जाकर किसी बॉटल में पैक कर दिया, सरफेस एरिया को आपने घटा दिया किसी भी तरीके से, तो वेपर प्रेशर हमेशा घटने का चांस रहता है। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि होल सरफेस एरिया इज अवेलेबल, पूरा सरफेस एरिया अवेलेबल है। ऐसे में व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गेट वेपोराइज, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे वेपर बना लेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया इज मोर अवेलेबल। ये बोला जाएगा P0A। P0 क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नो सॉल्यूट इज देयर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा P0A। अब हम इसमें क्या डालने जा रहे हैं? हम इसमें डालेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम इसमें ले लेंगे। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐसा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे ये टर्म पे आप ध्यान दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर नहीं बनने वाला है, नॉन वोलेटाइल जिसका वेपर नहीं बनेगा, मतलब
नॉन वोलेटाइल होने का मतलब है, मैंने आपको बोला कि हमारे पास अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में आपका क्या होता है, दो पार्ट होगा, वन इज नोन एज सॉल्वेंट, अनदर इज नोन एज सॉल्यूट। तो बेसिकली नॉन वोलेटाइल होने पे आपका जो सॉल्यूट होगा दैट शुड बी सॉलिड। कैसा होना चाहिए, सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए। सॉलिड सॉल्यूट को अगर इसमें डाल देते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ सॉलिड सॉल्यूट है, जैसे ना सॉलिड का वेपर नहीं बनेगा। सॉलिड सॉल्यूट का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो शुगर है, इट कैन बी सॉल्ट, इट कैन बी अमोनियम क्लोराइड, इट कैन बी यूरिया। ऐसे कोई भी कंपाउंड ले लो जिसका वेपर नहीं बनता। सॉल्वेंट में वाटर, एथेनॉल, बेंजीन कुछ भी ले सकते हो, CCl4 ले सकते हो। सॉल्वेंट आपका मैंने सपोज करो यहाँ मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, प्योर वाटर। वाटर आपका प्योर सॉल्वेंट है, उसकी सरफेस, होल सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन। और ये मेरे पास आने वाला है जिसका नाम है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका वेपर नहीं बनेगा। द सॉल्यूट व्हिच वेपर डू नॉट फॉर्म, सॉलिड सॉल्यूट है। सपोज करो मैंने क्या ले लिया, शुगर मॉलिक्यूल ले लिया। अब आई एम गोइंग टू डिजॉल्व इट, मैं इसको इसमें डिजॉल्व कर, इसका खुद का वेपर है नहीं, नो वेपर एट ऑल। वेपर्स इसकी नहीं बनने वाली, वेपर्स इसकी नहीं बनेगी। मेरे पास, मैंने आपको जो दिखाया था, मेरे पास पानी है, आई एम गोइंग टू डिजॉल्व इट, यू नो व्हाट, शुगर। मैं इसमें क्या डालने जा रहा हूं, चीनी। अब देख सकते हो मैंने अगर इसमें क्या डाला, चीनी डाल दिया। आप अगर इसमें चीनी डालोगे, एज यू डिजॉल्व व्हाट विल हैपन, वो शुगर मॉलिक्यूल विल गो इन बिटवीन। आप जब इसमें चीनी डिजॉल्व करोगे तो जो चीनी के जो मॉलिक्यूल होंगे बेसिकली वेयर दे आर गोइंग इन बिटवीन, वो बीच में जाएंगे। अब दे विल ऑक्यूपाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं देन व्हाट विल हैपन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें जब मिलाएंगे तो इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, अल्टरनेट में शुगर मॉलिक्यूल, देन वाटर मॉलिक्यूल, देन शुगर मॉलिक्यूल, दे विल कम इन अल्टरनेट, यू नो। वाटर मॉलिक्यूल ओनली कैन मेक द वेपर्स, बट जो हमारा शुगर का मॉलिक्यूल हो तो वेपर नहीं बनाएगा, बट इट विल क्रिएट अ हर्डल, यू नो, वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। क्योंकि जो ओवरऑल सरफेस एरिया जो अवेलेबल थी, मान लो जितनी भी थी 40 या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से कुछ एरिया हमारे पास जो शुगर के मॉलिक्यूल हो क्या करेंगे, कुछ एरिया क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। ऐसे में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम उसमें डालते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, जो आगे हमारा ये सोल्यूशन बनने वाला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद। तो नेक्स्ट केस में जो केस बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास बीकर था, बीकर हम उसी साइज का लेने चल रहे हैं जिस साइज में पहले से था, सेम साइज का बीकर। ये था। तो व्हाट द प्रॉब्लम है, तो पहले ये पूरा इंडिविजुअल घर का मालिक सॉल्वेंट था, पूरा डोर इज ओपन, एनीवन कैन गो एट एनी मोमेंट। बट जब हम सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व करते हैं देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ए और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को क्या मानना है, बी मानना है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को क्या मानना है, बी। तो बी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बीच बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे बी आ गया तो विल गेट अगेन ए, then you will get A like this, you know, you will get B, you will get B like this। अल्टरनेट में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आ जाएगा ना। अगर हम ये ओवरऑल देखें तो सम ऑफ द सरफेस एरिया गोइंग टू ऑक्यूपाई बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहां से तो सॉल्वेंट आपका जा सकता है, ए गया, यहां से भी ए जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। यहाँ पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जाके बी से टकराएगा, बी इसको क्या करेगा, वापस भेज देगा, बेटा कहाँ जा रहे हो। वो उसको आगे जाने का रास्ता नहीं दिया। तो जो ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनकी वेपर्स नहीं बनती, ऐसे में सॉल्वेंट जो उससे टकराएगा उसको वापस भी जा सकता है। सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते, वी नो दैट इवेपोरेशन इज बेसिकली सरफेस फेनोमेना। हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, वेपोराइजेशन की बात करते हैं, तो ये सरफेस फेनोमेना होती है। तो सरफेस का जो एरिया है वो घट गया। सरफेस का एरिया घटने के लिए हम कंटेनर की साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंटेनर की साइज हमने सेम रखा। हमें ये इम्पैक्ट देखना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब इसमें डाल देते हैं तो क्या होता है। तो व्हाट आई टोल्ड दैट कि अगर आपका रोड पूरा खाली है, आप आराम से वॉक कर सकते हो। इन बिटवीन सबने किसी ने क्या किया, उसमें ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, बीच में हर्डल लगा देती है कि आप वो हर्डल से क्या, वो तो ट्रैफिक में मूव नहीं करेगा, बैरिकेटिंग लगा दिया।
ऐसे में आपका मूवमेंट हमेशा स्लो हो जाएगा। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जो रेट ऑफ इवेपोरेशन था वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। और यहाँ पे जो बेसिकली वेपर बनेगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। दो चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान देना, ये जो वेपर प्रेशर है, बेसिकली जो वेपर प्रेशर वहां पे बन रहा है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सल्यूट, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट तो वहां पे है ही नहीं। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ओवरऑल नो डाउट दिस इज द सोल्यूशन, ये हमारा एक सोल्यूशन है। और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको हम किससे शो करेंगे, पीएस। तो पीएस इज गोइंग टू डिपेंड ओनली अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। पीएस इज डिपेंड अपॉन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि सल्यूट का तो वेपर ही नहीं बनता। तो सोल्यूशन यहाँ अगर है, जिस सोल्यूशन में आपने कोई सॉलिड सल्यूट मिला दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पानी में चीनी मिलाया है, तो चीनी का तो वेपर नहीं बनेगा। ऐसे में यहाँ जो भी स्टीम बनेगा, जो भी यहाँ वेपर बनेगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ सल्यूट। और यहाँ देख सकते हैं कि जब ये प्योर था, सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल थी, तो वेपर के मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5, और वहां पे भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी 3। ऐसे में यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था, वहां पे जो वेपर प्रेशर वो घट गया, सरफेस एरिया घट गया। तो वी कैन राइट यू नो कि हमारे पास जो भी सिचुएशन है उसमें पीएस इज गोइंग टू बी लेस देन पी नॉट ए। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं, वोलेटाइल का मतलब जिस सॉल्वेंट का वेपर बन सकता है, ऐसे में वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा घटेगा। जो नया सोल्यूशन होगा उसमें वेपर कम फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सरफेस एरिया इज गोइंग टू ऑक्युपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर में कितने का डिफरेंस है, अगर ये निकालना चाहते हैं तो हम ये निकाल सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या वो लोअर डाउन हुआ। तो अगर मेरे को ये निकालना हो कि हाउ मच इज द वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड, वेपर प्रेशर में कितने का कमी आया, तो उसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हम अगर ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन अगर वेपर प्रेशर निकालेंगे तो पहले कितना था, पी नॉट ए ज्यादा है, बाद में कौन है, पीएस। तो पी नॉट ए माइनस पीएस, वेपर प्रेशर में कितने की कमी आई आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये आपका मिल सकता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में डिफरेंस निकाला जा सकता है। और हम आगे इसी में आगे चलेंगे, जो बेसिकली जिस टर्म की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो टर्म इसके बाद आने वाला है। तो यहां तक का डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हो। ये प्योर सॉल्वेंट था, प्योर वाटर है, आपने उसमें चीनी मिला दिया, आपने नमक, चीनी, यूरिया कुछ भी मिला दो। ऐसे में जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑक्युपाई कर लेंगे। इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना होती है। सरफेस का जो का एरिया अवेलेबल था पहले इवेपोरेशन के लिए, वो पहले के कंपेयर में घट चुका है। तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। वेपर प्रेशर घटेगा, कितनी वैल्यू से घटेगा अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज करो कि यहाँ पे पी नॉट ए पहले कितना था, मान लो कि 1.004 बार था, सपोज करो, ठीक है ना। बाद में जो प्रेशर घट गया, हो सकता है वो वैल्यू कितनी हो गया, मान लो 0.987 बार हो गया। वैल्यू तो घट गई, तो कहता आप क्या डिफरेंस निकाल सकते हो कितना घटा, ठीक है ना। तो दोनों में हम ये डिफरेंस निकाल सकते हैं कि हाउ मच वैल्यू इज गोइंग टू बी रिड्यूस। तो इसी स्टेप में को आगे बढ़ाते समय हमने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ओनली डिपेंड अपॉन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, नॉट अपॉन सॉल्यूट। वहां पे सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपराइज ही नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर हम यहाँ राउल्स लॉ बोले तो राउल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है कि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। किसी भी सोल्यूशन हो, कोई भी मिक्सचर हो, वहां पे जो वेपर बनेगा वो वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से बनता है। तो कहीं ना कहीं जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन लिखा जा सकता है। मोल फ्रैक्शन किसका होना चाहिए, वोलेटाइल कंपोनेंट। तो बेसिकली वोलेटाइल कंपोनेंट इसमें कौन है, मैंने अगर पानी में अगर चीनी मिलाया है तो चीनी का तो मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें तो सॉल्वेंट का चाहिए। तो वेपर प्रेशर किसका चाहिए, सोल्यूशन का। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे, पीएस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट होगा। ये आपका स्टेटमेंट हो गया।
प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लाएंगे तो वो क्या लाएंगे, पी नॉट ए। प्रोपोर्शनलिटी हमेशा लाएंगे पी नॉट ए डॉट एक्स ए। तो पी एस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हम कोई अननोन कांस्टेंट नहीं लाएंगे, यहाँ प्रेशर के टर्म में लाएंगे, क्योंकि पी एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पी नॉट ए के बराबर हो सकती है। एक्सेस वुड बी हाउ मच, 1। मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट को 100% 1 मान लें तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और पी नॉट ए दोनों इक्वल हो जाएगा। इसी स्टेप में हम अगर इसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाते हैं तो आप ये लिख सकते हो कि अगर एक्स से निकालना है, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पी एस बाई पी नॉट ए। एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सिंस लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये मेरे काम का बेसिकली है। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, मोलर मास निकालना रहेगा जो न्यूमेरिकल आएगा। तो एक्स को हम 1 माइनस एक्स बी से यहाँ रिप्लेस करेंगे तो वी कैन राइट हियर यू नो पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू निकालना, आप एक्स बी को इधर रीअरेंज कर दो और पी नॉट ए माइनस पी एस का ये पूरा पूरा टर्म हम इधर ले सकते हैं। देन अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो लिखेंगे 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये पूरा पूरा पैरामीटर हम इधर भेजेंगे और एक्स बी को माइनस में इधर ले लेंगे। तो ये वाला पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का जो होगा वो केवल सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है। और सॉल्यूट क्योंकि नॉन वोलेटाइल पहले से लिखा हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ऐसे में सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ये लिख लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के पी नॉट ए लाएंगे। फिर हम एक्स ए को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। इसके बाद का अगर हम इस पे स्टेप देखा जाए तो अब हमारा आने वाला है जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो टर्म हमारा आने वाला है, इसी के बाद आ जाएगा वो। तो बेसिकली हमारे पास हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। डन। आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम ले लो बेटा। तो पी नॉट ए यहाँ पे रहेगा, ऊपर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। ये न्यूमेरिकल लगाने वाला फार्मूला बेसिकली आपका आ चुका है। ये मेन है आपका, दिस इज द मेन फार्मूला यू नो। वो एक्स बी जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को एक्सपैंड कर सकते हैं हम यहाँ पे चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं NB डिवाइडेड बाई NB प्लस NA। NB मोल ऑफ सॉल्यूट है, नीचे NB मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा। ये हो जाएगा P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट A। ये वैल्यू हो जाएगी NB डिवाइडेड बाई NB प्लस NA। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ध्यान देना, अगर आपका सोल्यूशन 5% या उससे कम का है, सोल्यूशन अगर मान लो डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कम है, तो नीचे एडिशन जो डिनोमिनेटर में आपका एडिशन है वहां से हम NB को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे या उसको नलिफाइड कर सकते हैं। इफ सोल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है तो ये नोट कर लिया आपने। अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है तो हम क्या करेंगे, नीचे जहां पे NB प्लस NA का जो सम है बेसिकली उस केस में हम क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे इफ सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब बेटा कितना, 5% या लेस का केस अगर है, 5% W/W का केस दिया है, उससे कम का अगर केस आता है तो आपको क्या करना है, नीचे से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ऐसे में जो आपका फार्मूला बनने वाला है हो जाएगा P नॉट A माइनस PS। यहाँ पे बेसिकली हटा देना, NB विल बी वेरी वेरी लेस देन यू नो NA के रिस्पेक्ट में 1, और NB प्लस NA का जो सम होगा उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान के कर लेंगे, और हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो P नॉट A माइनस PS होगा डिवाइडेड बाई P नॉट A होगा।
इज इक्वल टू हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई NA। ये हमारा न्यूमेरिकल लगाने में बेसिकली काम आएगा। और हमें यहाँ पे क्या करना है, NB का मतलब मोल ऑफ सोल्यूट, N इज व्हाट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली सॉल्वेंट व्हेन इट इज प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। NB को भी एक्सपैंड कर सकते हो WB बाई MB, और NA को क्या होगा WA बाई MA। तो NB और NA को भी आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा के। NB और NA को भी एक्सपैंड करके हम तो लिख सकते हैं, NB और NA की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका वो, NB एंड NA कैन बी एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। ये हमारा हो जाएगा बेसिकली P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट A। NB की जगह लिखेंगे WB बाई MB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA। इन सारी चीजों का मीनिंग हमें याद होना। P नॉट A क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट जिसकी बात करते हैं। प्योर का मतलब ओनली सॉल्वेंट। नेक्स्ट PS क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। PS हमेशा P नॉट A से कम आना चाहिए, ऐसा दिया रहेगा आपको। WB क्या है, दैट इज द वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट। MB क्या है, दैट इज द GMM ऑफ सोल्यूट, GMM यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट WA क्या है, दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट वेट ग्राम। MA क्या होगा, दैट इज द GMM ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो इफ सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% से ज्यादा है, 40% है, 30% है, या कुछ भी ऐसा है, तो आप इस केस में चलना। आपका ये केस आने वाला है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, सोचिए। 1.014 माइनस PS बाई PS इज इक्वल टू 1/25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दिस केस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। हो जाएगा 25 ब्रैकेट में 1.014 माइनस PS इज इक्वल टू PS, हो जाएगा 25 1.014 माइनस 25 PS इज इक्वल टू PS एक साइड ले लेते हैं, तो 25 इंटू 1.014 इज इक्वल टू 26 PS हो जाएगा। तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 1.014 divided by 26. Give your answer fast. I hope some of you had calculated. कितना आ गया? Try. कितना आने वाला है सोल्यूशन? पीयूष कितना है आंसर? तो ये केस मैंने आपको समझाया कब करना है, जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बेसिकली बहुत ज्यादा हो। 0.975 बार, गुड, 0.975 अप्रॉक्सीमेट बार। ये अपना आंसर। ये कहीं ना देखो पहले से घट गया, पहले जो सॉल्वेंट का था 1.014 था और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर घट गया, तो ये हमारा लोअरिंग हो गया। नया जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा वैल्यू से घट रहा है। तो बी रेडी, आपका बेसिकली यही दो केस अभी हम जो भी सोल्यूट बात कर रहे हैं उसमें सोल्यूट ऐसा हो रहा है जो सोल्यूट पानी में डालने पे रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो डिसोसिएट होगा ना तो एसोसिएट होगा, और
इस तरीके से हम लोग काम करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे वांटा फैक्टर। इस चैप्टर का समापन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आपको 6 मार्क्स देने वाला है। पहले ये चैप्टर 5 मार्क्स का था, अगर यहाँ से पी ब्लॉक का कुछ चैप्टर हटा हुआ है, सॉलिड अगर नहीं इंक्लूड किया इन एनी केस, तो चांसेस है कि इसका वैल्यू बढ़ेगा, वेटेज बढ़ेगा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स के वेटेज बढ़ाएगा। तो शुरुआत के चैप्टर्स को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल लगाने, इंटेक्स हो, एग्जाम्पल हो, सारे प्लीज। और इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप सारे क्वेश्चन, आप जितना आपसे बन रहा है आप करके उसको व्हाट्सअप कर दीजिए कि आपका क्वेश्चन इतना बन गया। जो आपसे नहीं बन रहा है उसका क्वेश्चन नंबर आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, और हम उसका सोल्यूशन आपको इस सेशन के बाद 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी जो बची हुई है उसको हम लोग बात करेंगे। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास अभी है, उसके बाद हम लोग सीरियली सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगाएंगे। बिफोर दैट आपसे जितना बन पाता है आप लगाते चलिए। तो राउल्ट्स लॉ तक आप बना सकते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तक बना सकते हो। आज का जो हमने बात किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें हमने बोला था कि सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट हो उसको हम कोलिगेटिव बोल सकते हैं, जो मोलरिटी पे डिपेंडेंट हो, मोल्स पे डिपेंडेंट हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होगा, उसको कोलिगेटिव बोला जा सकता है। फिर हमने बात किया था कि लोअरिंग का क्या मतलब है, तो मैंने बोला था प्योर वाटर है हमारे पास, एक प्योर वाटर है, जिस प्योर वाटर में क्या होता है पूरी होल सरफेस एरिया अवेलेबल होती है, वाटर इवेपोरेट करता रहता है। उसके वेपर प्रेशर को पी नॉट ए से हमेशा शो करना है कि ओनली वाटर है। अब जब उसमें मैंने मान लो चीनी ऐड कर दिया, सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉलिड का वेपर नहीं बनता, तो वेपर प्रेशर घटता है, हमेशा घटेगा। तो नया जो सोल्यूशन बनता है, मैंने इसमें 20 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम पानी में डाला तो वेपर प्रेशर घट गया। तो घट गया तो कितना घट गया, तो उसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और उसको अगर हम किसी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से या सोल्यूशन के वेपर प्रेशर, बेसिकली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जब डिवाइड कर देते हैं तब उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दैट इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वही हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फार्मूला वही है, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ये फार्मूला भी उसी से आया है, मैंने आपको इसी से करके दिखाया है। तो दिस सोल्यूशन फार्मूला इज नॉट डिफरेंट। अप्रॉक्सीमेशन लगाना है या नहीं लगाना है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, आपसे बोल रहा है कि 2 ग्राम NaOH, 2 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम और 200 ग्राम वाटर, तो आप समझ जाओगे 2 ग्राम बहुत तो कम है। सोल्यूट के मोल्स कम आएंगे तो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए का फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि 20 ग्राम ग्लूकोज इन 50 ग्राम में है, मास परसेंटेज निकालोगे तो कहीं ना कहीं 5% से ज्यादा आने वाला है, 40% आ जाएगा ओबियसली इसका। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन के आपको दिए जाते हैं, और आपको ज्यादातर केस में डाइल्यूट से काम बन जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे हेड, गुड बाय एवरीवन।